इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक दिन दरबार में बैठे हुए थे, या चंद लोग दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने मामून रशीद से कहा कि मामून, हम तेरी रैयत हैं, तू हमारा हाकम है, हम तुझसे एक इल्तजा करने आए हैं कि गर्मी बहुत है, कहत बड़ा है, बारिश नहीं हो रही। जब उन्होंने मामून रशीद से कहा कि बारिश क्यों नहीं हो रही, तो मामून रशीद ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तो खलीफा है, और खलीफा वो होता है जिसका अल्लाह से राब्ता हो। अगर तेरा अल्लाह से राब्ता तो अल्लाह से क्या बारिश करो। मामून रशीद ने कहा कि मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ाता, ऐसा ही मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं देता। बारिश उसने भेजनी है तो होनी तुम्हारे लिए, मैं कैसे बारिश करवा दूं। उन्होंने कहा तू बारिश नहीं करवा सकता तो खलीफा क्या, तू कैसा खलीफा, तेरे कहने पे बारिश नहीं हो सकती। मामून रशीद ने कहा नहीं, वो हमारे कहने पे अपने इरादे नहीं बदलता, अगर उसका इरादा बदलना है तो फिर रजा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की कायनात में ये वाहिद घर है जो खुदा के इरादों को बदल लेता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। मेरे 8वें शहनशाह को घर से बुलाया गया, मेरे इमाम दरबार में पहुंचे। मामून रशीद ने कहा कि अली इब्न मूसा रज़ा, ये लोग चाहते हैं कि बारिश हो। तवज्जो पे पूरी, इख्तियार इमाम सुनाने लगा, ये लोग चाहते हैं बारिश हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा हो जाएगी। यानी कि आसानी से इमाम ने कहा हो जाएगी। मामून रशीद ने कहा कि बारिश का मौसम कोई नहीं है, बादल के आसार कोई नहीं है, दूर दूर तक बारिश के होने का अमकान नहीं है, और आप कहते हो जाएगी, कैसे? जो बंदा ज़हनी तौर पे मजलिस में बैठा वो जुमले का इतना लुत्फ लेगा, उसने कहा कैसे? इमाम ने कहा हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें, हम जो चाहें वो कर। इमाम ने 3 बार जुमला कहा, हम जो चाहें वो कर, हम जो चाहें। जब इमाम ने कह दिया ना जो चाहें, तो फिर ये जो भी चाहें, इमाम ने हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना कहना था। मामून रशीद ने कहा कि फरजंद रसूल, तो फिर बारिश बरसाइए। इमाम ने फरमाया अभी नहीं, ऐसे कैसे होगी, कल सारी अपनी रैयत को इकट्ठा कर, मैदान में, दुनिया मैदान में इकट्ठी हो, फिर मैं आऊंगा, बारिश हो जाएगी। यहां पर रुक के मैं आपसे इसकी वजह बताने लगा। मेरे मौला तूने वहीं बारिश क्यों नहीं की, वही हुक्म करते वही बारिश हो जाती। आपने ये क्यों कहा कि कल लोगों को इकट्ठा कर। हर दौर की इमामत एक गदीर का मैदान जरूर सजाती है, ताकि मैदान सजे और हमारी इमामत और हमारे तसर्रुफ का ज़माने को पता चल सके। इमाम ने कल मैदान सजा, लोगों को बुला, ऐलान हो गया जी कि कल मैदान में आएंगे इमाम रज़ा, बारिश करेंगे। उधर से इधर से कबीले, जत्थे, लोग, लश्कर पहुंच गए। लोग जानवरों को लेके, बच्चों को लेके, मर्दों सन मैदान में इकट्ठे हो गए। और इंतजार किसका हो रहा था? इमाम का। क्या कहने मेरे मौला तेरी हिकमत के, तूने उस दौर के मुसलमानों को 2 सवाब दे दिए। एक हुज्जत की जियारत कर रहे थे, एक हुज्जत का इंतजार कर रहे थे। इमाम वक्त का इंतजार हो रहा था, मैदान में खड़े देख रहे थे कहां से मौला आएंगे, इधर से मौला आएंगे, इधर से मौला आएंगे। थोड़ी देर बाद रुख से पर्दा हटा, इमाम का चेहरा नुमायां हुआ। क्या कहने मेरे इमाम तेरी बादशाहत के, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली चादर, जुल्फकार हैदरी को हमायल किया हुआ, हसन का हुस्न चेहरे पे सजाए हुए, हुसैन की करीमी को आंखों में लिए हुए, सज्जाद के सजदे का निशान माथे पे लिए हुए, बाकर का हिल्म सीने पे छुपाए हुए, जाफर की सदाकत जुबान पे लिए हुए, काज़म की अता को हाथों से बांटते हुए, तौहीद के तेवर बदलते हुए मेरे इमाम चल रहे थे। जहां से चल रहे थे खुदा की आवाज आ रही थी, तू जो चाहे वो कर सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल मजमा इमाम आम में इमाम पहुंच गए। इमाम पहुंचे, इमाम बिल्कुल मजमे के वस्त में गए। अब इमाम ने तौहीद भी मनवानी है, अब इमाम ने बंदों को अल्लाह से भी मिलवाना है और अपना इख्तियार भी मनवाना है। इमाम बिल्कुल मजमे के दरमियान खड़े हुए और इमाम ने अपने हाथों को उठाया। किताबें कहते हैं इमाम के हाथों की हथेलियों की सफेदी आसमान की तरफ, और इमाम ने बारे इलाहा, तुझे मेरी इमामत का वास्ता,
बारिश बरसा। ये कहने के बाद इमाम ने अपने हाथों को यूं हथेलियों को उठाया हुआ था, इमाम ने अपनी उंगलियों का इशारा किया। किताबें कहती उंगलियों के साथ बादल के टुकड़े चलने शुरू हुए, कौम के सर पे आके बादल ठहर गया, बारिश बरसनी शुरू हुई। इतनी तेज बारिश हुई, पानी जल थल हो गया, जमीनें भर गई। जो ही भरना था इमाम ने हाथों को उठागा, उतनी भेज जितनी बर्दाश्त कर सके। रहमत वाली बारिश देना, जहमत वाली ना देना। जो ही इमाम ने यूं अपने हाथों को बंद किया, बारिश वहीं की रुक गई। बारिश का रुकना था, लोगों की आवाज आई, मरहबा रसूल का बेटा, मरहबा अली का बेटा। इसे कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं मौला, ये है इख्तियार इमामत। हर तरफ इमाम रजा की बातें होनी शुरू हुई। लोग चलते चलते मामून के दरबार में गए। उन्होंने कहा मामून रशीद, अब तो तेरी खिलाफत का किला खुल गया है। इमाम के कहने पे बारिश हो गई, इमाम ने हुक्म दिया और बारिश आ गई। लोगों के जहन तेरी हुकूमत से हट गए हैं। उसने कहा मामून तो कुछ भी नहीं कर सकता, इमाम रजा के पास तो सारे इख्तियार है। इतनी देर होनी, मामून को शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हुई। इधर से इमाम रजा का कदम मामून के दरबार में आया। मामून ने कहा, ए फर्जंद रसूल, आप तो कह के गए थे हम जो चाहे कर सकते हैं, फिर आपने मैदान में खड़े होके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी, फिर बारे इलाहा क्यों कहा? अल्लाह से दुआ तो मैं भी मांग सकता हूँ, अल्लाह से दुआ ये भी मांग सकते हैं। इसका मतलब बारिश आपने नहीं बरसाई, बारिश तो अल्लाह ने बरसाई है। अगर तेरा इख्तियार है तो फिर तू अपने कहने में बारिश बरसाता। इमाम रजा के चेहरे के तेवर बदल गए, चेहरे पे अली वाला जलाल आ गया। अली वाले जलाल को चेहरे में सजाए हुए इमाम ने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई। इमाम की नजर सामने दीवार पे पड़ी। दीवार पे कलीन का टुकड़ा था, उसके अंदर एक शेर की तस्वीर बनी हुई थी। इमाम ने शेर की तरफ देख के अभी उंगली का इशारा किया, यह शेर चंगारता हुआ बाहर आया। शेर का बाहर आना था, दरबार खाली हुआ। मामून ने अपने पांव तख्त पे रख के कहा, रजा ये क्या किया है? इमाम ने कहा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना कहने के बाद इमाम ने शेर की तरफ तवज्जो करने के बाद कहा, जब मैंने तुझे हुक्म दिया ही नहीं था तू आया क्यों है? उसने कहा, मौला आपने मेरी तरफ देखा, ये जहन में सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बाहर निकल के बताया ऐसे हो